वेलकम यूके ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपको हम कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं। यह ऑब्जेक्टिव आपका जो एग्ज़ाम यानी 10 और 12 जो है उसमें हमने कुछ इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन को चूज़ किया है और वो प्रीपोजिशन आपके सामने हम प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो जो भी बच्चे 10 और 12 के हैं उस पर वो थोड़ा गौर करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ न कुछ फील होगा कि हम भी प्रीपोजिशन में किसी से कम नहीं हैं। तो प्रीपोजिशन के अलावे आज आपको हम कुछ एक्सक्लेमेटरी वर्ब हैं, यानी कहने का मतलब ग्रामर का जो क्लास है उसमें सब मिक्स जो क्लास है, ग्रामर के बारे में आपको हम पूरी से पूरी जानकारी देंगे। तो ग्रामर में जो हमने कुछ 20 क्वेश्चन चूज किया है और ये क्वेश्चन शायद आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आपको ये क्वेश्चन हम सॉल्व करने का काम कर रहे हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 जो है क्वेश्चन नंबर 1 है ध्यान देंगे। क्वेश्चन बहुत सरल है और उम्मीद करते हैं कि 20 क्वेश्चन जो आपको हम बताएंगे, आप अगर सही रूप से इसको देखें तो 20 में 20 आप जवाब हमेशा देने के लिए तैयार रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन में है शीला लिव्स डैश हर पेरेंट्स। ये लिखा हुआ है शीला लिव्स डैश हर पेरेंट्स, यानी शीला किसी का नाम, रहती है हर अपने अभिभावक के साथ, अपने माता पिता के साथ। तो ए में प्रीपोजिशन में पहला ए है, ऑप्शन नंबर ए है बाय, BY। ऑप्शन नंबर बी है WITH विथ। ऑप्शन नंबर सी है ON और डी में है AT। तो ध्यान देने वाली योग्य बातें हैं कि शीला अपने माता पिता के साथ रहती है, यानी शीला किसी का नाम है, रहती है अपने माता पिता के साथ। इसमें कौन सा प्रीपोजिशन आपके लिए सूटेबल है, कौन लगाने के बाद ये लग सकता है। तब बाय का प्रयोग जो हम करते हैं द्वारा, किसी के द्वारा कोई काम किया जाता है तो बाय का प्रयोग करते हैं। जैसे राम गोज जैसे हो गया ए लेटर ई रिटन बाय राम, ए टाइगर इज किल्ड बाय राम। तो बाय का प्रयोग किसी के द्वारा, यानी कहीं घड़ी का समय इंगित करने के लिए हर एक जगह इसका प्रयोग हम करते हैं। लेकिन विथ, ये आपका विथ, तो विथ का प्रयोग किसी के साथ आप रह रहे हैं या किसी के द्वारा आप कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ जो आप प्रयोग करेंगे वो विद का प्रयोग करेंगे। ऑन का प्रयोग हम करते हैं तो ऑन का प्रयोग क्या हुआ, जैसे ऑन का प्रयोग किसी के ऊपर, जब कोई वस्तु है और इस वस्तु के ऊपर कोई वस्तु रखी हुई है तो इसमें हम ऑन लगाते हैं। जैसे देयर इज ए बुक ऑन द टेबल लिख सकते हैं, देयर इज ए पेन ऑन द टेबल, यानी इस पर जो वस्तु सटी हुई है तो इसमें हम ऑन का प्रयोग करते हैं। एट का प्रयोग छोटे स्थान के लिए करते हैं, एट का प्रयोग छोटे स्थान को इंकित करने के लिए कहते हैं। तो इसके लिए जो प्रीपोजिशन सूट होगा साथ रहती है, यानी अपने माता पिता के साथ, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 द रूम इज फुल, द रूम इज फुल डैश पीपल, PEOPLE। द रूम यानी कमरा भरा है, इज है भरा है, किससे, लोगों से, लोग यानी
बहुत सारे लोग, पीपल का मतलब लोग, तो लोग से भरा हुआ है। ए में दिया 88, बी में दिया OF, सी में दिया BY और डी में दिया FOR। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 8 ऑफ बाय 4। तो अभी हमने बताया बाय का प्रयोग किसी के द्वारा कोई काम किया जाता है तब बाय का प्रयोग, तब बाय यहाँ सुटेबल नहीं है, ये बाय नहीं होगा। अब रहा 8 का प्रयोग छोटे स्थान के लिए, तो रूम इज फुल, रूम जो है भरा हुआ, किससे? लोगों से भरा हुआ है, तो बहुत सारे लोग हैं उससे भरा हुआ है। तो ये ऑफ का मतलब होता है से या का के की, से या का के की, यानी और 4 का मतलब के लिए, तो कमरा लोगों के लिए भरा है, ये तो सूटेबल नहीं लग रहा। कमरा लोगों के लिए कैसे भरा हुआ है? कमरा जैसे कमरा है तो कमरा में क्या लोगों से भरा है, तो कमरा लोगों से भरा है, तो से का जो अर्थ करेगा यहाँ क्या होगा? प्रीपोजिशन बी, यानी बी आपके लिए सूटेबल होगा। यहाँ जो आप फिल करेंगे ऑफ होगा। द रूम इज फुल ऑफ पीपल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 है अगर चाहे इस वीडियो को आप कॉपी में लिख कर भी बना सकते हैं और समझ सकते हैं, क्योंकि छोटा छोटा वीडियो है, कोई बड़ा बड़ा वीडियो हम नहीं बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है सी केम डैश बस। ए है 8, बी है इन, सी है फ्रॉम और डी है बाय। ध्यान देने वाली बातें यहाँ है कि आप इसमें किसका प्रयोग करेंगे। इसमें जो लिखा हुआ है, सबसे पहले सी केम बस लिखा हुआ है, तो सी केम डैश बस, सी केम डैश बस, यानी सी वह आई। सी का मतलब वह, सी क्या है भाई? तो सी है ये प्रोनाउन, प्रोनाउन, यानी आप इसे सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, सब्जेक्ट। तो सी सब्जेक्ट है, वो आई, तो वह आई, कोई आई, किससे आई? बस से आई, बस से आई, कार से आई, जीप से आई, ट्रेन से आई, कुछ भी रहे, साइकिल रहे, बाइक रहे, किसी से कोई आया, तो कहीं से कोई उससे सफ़र करके आया, उस पर चढ़ के आया, चढ़ के उस पर प्रस्थान किया, आया। तो कहीं से जब कोई व्यक्ति कहीं से आता हो, किसी के द्वारा आता हो, तो वहाँ प्रीपोजिशन जो प्रयोग होता है वो लगता है बाय। कहीं से कोई व्यक्ति आता है तो उसमें जिसके द्वारा आप आए उससे पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग हम बाय का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर यहाँ बस से पहले अगर ए लिखा हुआ रहे, यानी इसके पहले अगर ए लिखा रहे, ए बस, ए कार, ए जीप, ए ट्रेन, ए साइकिल, ए बाइक, तब इसमें हम इन का प्रयोग करेंगे। तो ये ध्यान देने वाली बातें हैं। अगर इसमें आर्टिकल आ गया तो आर्टिकल के पहले कभी भी बाय का प्रयोग ना करें, हमेशा इन का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 चौथा क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो है क्वेश्चन नंबर 4, लुक डैश द चाइल्ड, CHILD, लुक। ए में है इन, बी में है ऑन, सी में है आफ्टर और डी में है विद। ध्यान देने वाली बात यहाँ है कि लुक देखो, देखिए, देखभाल कीजिए बच्चों को, बच्चों की देखभाल करें, यही इसका हिंदी हुआ, बच्चों की देखभाल करें। तो बच्चों की देखभाल जो कोई करेगा, मान लिया जाए कि आपके घर में बच्चे हैं, तो बच्चे को छोड़ छाड़ के कहीं आप चल गए हैं, तो जाने के बाद देखेगा कि जाने से पहले देखेगा? कोई जाने के बाद देखेगा, क्योंकि वह जब कहीं जाएगा तब ना कहेगा आपको थोड़ा बच्चा को देखिएगा, हम आते हैं। तो जाने के बाद देखेगा। तो आफ्टर का मतलब होता है बाद। ठीक है सर, एकदम सुटेबल है। आफ्टर का मतलब बाद, तो यानी लुक आफ्टर, ये एक जो है
आइटम्स फ्रेजेज है, लुक आफ्टर द चाइल्ड यानी बच्चों की देखभाल करें, यानी जाने के बाद यानी बच्चों की देखभाल करें, इसलिए इसमें प्रीपोजिशन जो लगेगा वो होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट सवाल चलिए, तो नेक्स्ट सवाल जो लिखा हुआ है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 जो लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 हम चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ही डाई डैश कैंसर, ए में है इन, बी में है बाय, सी में है ऑफ और डी में है फॉर। जब कोई व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित हो और उस रोग पीड़ित से वो मर जाए तो मर जाने के क्रम में आप प्रीपोजिशन ऑफ लगाएंगे। जब कोई व्यक्ति